नमस्कार। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। आज करनाल पहुंचे हैं एक मशहूर शख्स। जी हाँ, उस अगर दौर में बात की जाए तो बहुत मशहूर हो गए थे और हर कोई इनके बारे में बात कर रहा था और सबसे ज्यादा बात वो कर रहे थे जो कहीं ना कहीं एक समस्या से जूझ रहे थे। तो उनसे जानेंगे कि आज भी इनका जो माइंड स्टेट है उसी तरीके का है जो उस वक्त था जब सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, लोग अपने घरों में बंद हो गए थे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है करनाल में। और आज करनाल पहुंचे हैं, करनाल के लोगों के लिए भी कुछ ऐसा लेकर आए जो एक बड़ा अच्छा वाक्य अगर कहे या आपके साथ जिसने आपको बहुत ज्यादा मशहूर करा, चंडीगढ़ में हुआ था। वो दौर था जब उस वक्त सरकारों ने हर किसी को घरों के अंदर कैद किया हुआ था। और आपको अगर याद हो 27 तारीख का जो वाकया था जहां मोहित एक बच्चे की डेथ हो गई थी नरवाना के अंदर, और अनिल विज का बयान था कि हम लोग अभी 3 महीने स्कूल नहीं खोलने वाले हैं और 3 जनवरी 2022 से मॉल में, मंडियों में, सब जगह पर आपका वो लगने वाला है, मतलब आपका टीका ही लगने वाला है। और मतलब आपको अगर सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तो आपको वहाँ मतलब नहीं जाने दिया जाएगा कहीं किसी भी जगह पे, सार्वजनिक स्थल पर। और उस वक्त मैंने ऐलान किया था कि मुझे मालूम है आप फ्रॉड कर रहे हो, मुझे मालूम है आप लोगों को बर्बाद करने के लिए सारा खेल रच रहे हो। हमको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पूरा पता है, जिसका जिक्र 3 बार प्रधानमंत्री कर चुका है। और ये सब हमने फिर ऐलान करके जनता सरकार मोर्चा ने पूरा का पूरा वो पूरी की पूरी लॉकडाउन भी खुलवाया, उन सर्टिफिकेट दिखाने की ज़बरदस्ती भी बंद कराई और मास्क वाली ज़बरदस्ती भी हमने बंद कराई। और अब आप देख रहे हो चाइना में आज भी लॉकडाउन है उसी बीमारी के नाम पर, उन घरों में घुसे हुए हैं और आज हम लोग फ्री हैं केवल जनता सरकार मोर्चा के प्रयासों के दम पर। लेकिन अभी मुंबई और लखनऊ के अंदर 2 जगह कर्फ्यू चालू हुआ है। शायद आपको इस बात का मालूम नहीं है कि आने वाले टाइम में ये एक्चुअली टेस्टिंग है कि इस देश के लोग कितने नपुंसक हैं, कि कितने बोलेंगे कि चुप रहेंगे। ये देख रहे हैं कि लोगों में कितना गुस्सा है और कितनी समझ है, उस टेस्टिंग के लिए ये सब कुछ चल रहा है। अभी अभी मुझे खबर दी है सुनील भाई ने कि डीएवी स्कूल के 9वीं क्लास के बच्चे के पास ड्रग्स मिली है। और मैं ये बात, आपको शायद ध्यान हो, मैं अपनी वीडियोज़ में उस वक्त भी बोला करता था कि जो आपके बच्चों के हाथ में ये मोबाइल पकड़ा रखा है, अगला स्टेप आपके बच्चों के लिए ड्रग्स का होगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए करनाल में जब हम आए हैं तो करनाल में आने का हमारा मकसद है कि जो सेमिनार हम लोग 18 तारीख को कर रहे हैं मंगल सेन ऑडिटोरियम में, कि उस सेमिनार का मकसद ये है कि आपके अपने बच्चों की परवरिश पर चर्चा कौन करेगा, कौन बताएगा कि उनके लिए क्या करना है क्या नहीं है। आपने एनडीआरआई खोल रखी है, एनडीआरआई में क्या है? भैंस पालना सिखा रहे हो, बकरी पालना सिखा रहे हो, भेड़ पालना सिखा रहे हो, कुत्ते, बिल्ली, सुअर भी पालना सिखा रहे हो। इंसान के बच्चे को कैसे पालना, इस पे कौन चर्चा करेगा? कभी की है किसी ने? सरकारी स्कूल के टीचर के पास समय नहीं है, प्राइवेट स्कूल का टीचर ट्यूशन से बाहर नहीं निकल पा रहा, माँ बाप के पास उनके लिए समझ नहीं है, या फिर पैसा नहीं है, या फिर उनके पास इतना समय नहीं है, वो कमाने पे लगे हुए हैं। तो समाज का कौन सा अंग आगे आएगा जो आपके बच्चों की परवरिश पर बात करेगा? उन बच्चों के पास करियर का कोई ऑप्शन नहीं है। कल मैं अपनी ही सगी बहन को एक बात समझा रहा था, जब वो कह रही थी कि मैं अपने बच्चों की किस चीज़ की तैयारी करवाऊं, तो मैंने उसे कहा इसको ज़िंदगी के लिए तैयार करो, इसको किसी भी चीज़ की तैयारी मत करवाओ। उसने कहा ऐसा क्यों? मैं इसलिए कि यदि आप उसको किसी चीज़ की तैयारी करवाओगे तो आज तक के इतिहास का पूरा रिजल्ट निकालो, जिस इंस्टीट्यूशन में करवाना चाहते हो उस इंस्टीट्यूशन का रिजल्ट निकालो कि टोटल कितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं और उसमें से कितने बच्चे कामयाब होते हैं, तो आपको पता चलेगा 0.1% से भी कम परसेंटेज है। यानी जब आपके बच्चे का फेलियर रेट 99.9 होना है तो आप उस जगह पे अपने बच्चे को भेजोगे क्या? इसलिए ये ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप उस बच्चे को उस जगह भेजें जहां 100% सक्सेस हो, और इंसान बनने में, बढ़िया इंसान बनने में, एक अच्छा सिटीजन बनने में और ज़िंदगी के लिए तैयार अगर आप अपने बच्चे को करोगे तो उसका सक्सेस रेट 100% होगा। आपका बच्चा मोबाइल बहुत देखता है, आपका बच्चा ज़िद्दी है, चिड़चिड़ा हो गया है, गेम्स खेलता रहता है, आपका कहना नहीं मानता है, करियर का नहीं पता कहाँ जाना है और किसी चीज़ का नहीं पता क्या करना है, उन सब की सब चर्चा, इन सब बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए हमने 18 तारीख को एक सेमिनार रखा है मंगल सेन ऑडिटोरियम में सुबह 10:30 बजे। करनाल की जनता, करनाल के आसपास के लोग, जहाँ तक ये बात जाती है आप दूसरे लोगों तक पहुँचाइए, आप उनको बताइए कि आप आइए। और मीडिया के जो साथी यहाँ आए हैं, मैं सभी साथियों के लिए नहीं कह रहा हूँ, जितने साथी मीडिया के इसको कवर करने आए हैं, आप अपना नाम दे करके जाएं। हमको आप हमें बताइए कितने लोग हैं आप लोग, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ आइए।
आप अपने भाई बहन के साथ, अपने माता पिता के साथ आइए। आपको उस पूरे एनवायरनमेंट को बदलने की दिशा में हम लोग कैसे काम करना है उस पर काम करेंगे। और जो साथी आज कवर करने के लिए आए हैं, इनके लिए लाइफ टाइम जितनी भी सर्विसेज होंगी हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। तो आने वाले वक्त में अगर आपको सर, जरूरत आपने एक पड़ेगी बात कही कि मोबाइल यूज करते हैं, पर इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि मोबाइल एक रिक्वायरमेंट भी है आज के समय में। बच्चे अगर कई बार उसी से पढ़ रहे हैं जब ऑनलाइन क्लासेस लगी। इस बात के बारे में थोड़ा आपको मालूम होना चाहिए। क्या आपने कभी कोई मेडिकल टेस्ट दिया है कहीं का? कभी भी अगर दिया हो तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। उसके अंदर, उस टेस्ट के अंदर होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में क्या होता है, डॉट्स लगी होती हैं और उन डॉट्स के अंदर एक डॉट लगी होती है जिसमें वो छांटना होता है कि वो कौन सा अक्षर है जो, या कौन सी शेप है जो उसके अंदर लगी हुई है। आप अगर इसकी गहराई में जाएंगे, मोबाइल, टैब, कंप्यूटर स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन, अगर इसकी इतिहास में जाएंगे तो आपको इसका पेटेंट मिलेगा माइंड कंट्रोल डिवाइस के नाम से। तो शायद आपको ये भी नहीं पता है। आपको ये भी नहीं मालूम है कि जब ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं 4000 कलर्स, 4K स्क्रीन, इसका मतलब आपको नहीं पता है कि ये माइंड कंट्रोल का उतना ही बड़ा लेवल है। एक्चुअल में क्या होता है, आपका बच्चा जब मोबाइल देख रहा होता है और जब आप भी देख रहे होते हैं तो आपको एक लत पड़ जाती है, जैसे नशे की पड़ती है। यकीन मानिए एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन आप सारी वो जो सीरीज़ हैं वो भी ख़त्म करके, मोबाइल पे गेम भी खेल के, आप सारा कुछ कर के थक के, आंखें ख़त्म हो करके जब आप गिर जाएंगे, उसके बाद आपको मोबाइल से चिढ़ होने लगेगी। और उसके बाद अगला स्टेप होगा आपका नशे का, जिसका जिक्र मैं कर रहा था 9 साल का बच्चे के, 9वीं क्लास के बच्चे के पास जो ड्रग्स मिली है आज DAV स्कूल के अंदर। मैं जो आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ, मोबाइल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरा बेटा अभी 11वीं में है और आज भी उसके पास टच स्क्रीन वाला फ़ोन है और उसको एक चीज़ की हिदायत स्पष्ट की हुई है कि बेटा तुम, टच वाला नहीं है, उसके पास कीपैड वाला फ़ोन है, वो जो छोटा वो फ़ोन होता है, टच वाला नहीं है। उसको एक बात बोली हुई है कि तुम्हें अगर कुछ पढ़ना है ना, तुमने अगर कुछ भी करना है ना, तुम मोबाइल से नहीं करोगे। इसके बदले में तुम अनपढ़ रह सकते हो, मुझे मंजूर है। इसके बदले में तुम कुछ और करो, वो मंजूर है, लेकिन मोबाइल से नहीं। और इसीलिए यही कारण है कि हम आज माँ बाप को इन सारी की सारी ज़रूरतों को, कि आज आपके बच्चे को क्या वाकई मोबाइल की ज़रूरत है, आप आइए सेमिनार में, आपको पूरा समझाते हैं। सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। ये मत सोचिएगा कि 10:30 का टाइम दिया 11 बजा देंगे। 10:30 बजे शुरू होगा। आप 10:30 बजे आइए, आपको पूरी डिटेल में समझाएंगे कि आपका बच्चा अगर मोबाइल की ज़रूरत है वो कैसे दूर की जा सकती है, लत पड़ी हुई है कैसे होगा, या और स्पेसिफिक अगर जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए बाद के टाइम हम लोग निर्धारित कर लेंगे। बट जनरली जो माँ बाप अपनी परवरिश में जो गलतियाँ करते हैं, बड़ी गलतियाँ करते हैं, और जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनको क्या करना है, कैसे सोचना है, परवरिश पे कैसे काम करना है, कैसे समाज का निर्माण करना है, कैसे बच्चे का निर्माण करना है, इन सब टॉपिक्स के ऊपर चर्चा होगी। आप आइए 10:30 बजे परसों को, संडे को, मंगल सेन ऑडिटोरियम में, और फिर वहाँ आकर के उस पेरेंटिंग के सेमिनार का आनंद लीजिए। और इस पे बैक टू सोसाइटी के इस क्रम में जनता सरकार मोर्चा के जितने साथी हैं वो इस मिशन में लगे हुए हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि संडे को जो है मंगल सेन ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम है और आप उसमें आकर जो है आपकी कोई भी क्वेरी है वो आप इनके सामने रेज कर सकते हैं, आपकी काउंसलिंग करेंगे। जो इनका कहना है, फिलहाल समझने वाली बात है कि आखिर जो आजकल चीज़ें चल रही हैं, ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना, हालांकि अगर बात की जाए तो मोबाइल एक रिक्वायरमेंट जो है वो बनी ज़रूर हुई है, लेकिन उसी के ऊपर जो है बातचीत करेंगे। फिलहाल आप लोगों से अपील ये रहेगी, वीडियो को लगातार शेयर जरूर करते रहें। ये तस्वीरें करनाल से आपको दिखा रहे हैं, मैं आरती राणा से होगी अमन गोवर के साथ, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।